हेलो फ्रेंड्स और बच्चे, हमारा चैनल लेट्स क्रैक विद अर्पित शर्मा आप देख रहे हैं। और समय कम होने के कारण, समय ना मिल पाने के कारण आपको हम फ्रिक्वेंटली आपको वीडियोस नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि हम आपसे जुड़े रहें। अब छुट्टियां हो गई, हमारे बच्चे अपने घर पे हैं, कोई घूम रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। इसी मस्ती के साथ में मैंने सोचा कि कुछ बच्चों को पुरानी यादें ताजा कराई जाए। तो आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे आपसे, वो है विटामिन्स। विटामिन्स वे तत्व हैं जो हमारी बॉडी के पोषण के लिए बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है। हम भोजन करते हैं, भोजन इसीलिए किया जाता है कि हमारी बॉडी को पोषण मिलता रहे, हम अपनी बॉडी में एनर्जी महसूस करें, या ये कहिए कि बॉडी को चलाने के लिए हम भोजन करते हैं, यानी ऊर्जा का संग्रह। जब हमारी बॉडी में ऊर्जा रहेगी तभी हमारी बॉडी काम करेगी। तो हम खाना खाते हैं क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती रहे। अब ये ऊर्जा मिलती कहाँ से? ये मिलती है हमको भोजन से, और भोजन में वे सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स। मिनरल्स में आपका फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर और भी बहुत सारे तत्व जो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए हम भोजन से ग्रहण करते हैं। आज हम सिर्फ विटामिन्स पे बात करेंगे, और इसके बाद आगे फिर हम दूसरे पोषक तत्वों पे भी बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले समझ लीजिए कि विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वे विटामिन्स जो जल में घुलनशील हैं। नंबर दो, वे विटामिन जो वसा में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, बी और सी। वे विटामिन्स जो जल में घुल जाते हैं उनको हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। इसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, बी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार विटामिन होते हैं आपके वसा में घुलनशील। अब बात करते हैं इन विटामिन के वैज्ञानिक नामों। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, बी का राइबोफ्लेविन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सिफेरॉल, ई का होता है टोकोफेरॉल, और के का होता है नैफ्थोक्विनोन। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, बी का राइबोफ्लेविन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, और के का होता है नैफ्थोक्विनोन। ये हो गए वैज्ञानिक नाम। अब ये जो विटामिन्स हैं, ये हमारी बॉडी में जब कम हो जाते हैं तो इनकी कमी से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी इन विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से नेत्र संबंधी रोग होते हैं, जैसे रतौंधी, आंखों का भेंगापन, कार्निया का सही से काम ना करना, आंखों में लगातार पानी आते रहना, आंखों में
धागे, गाढ़े लाल रंग के धागे बन जाना, ये सब विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन बी की कमी से मुख्य रोग है बेरीबेरी और कर्ण संबंधी रोग, यानी कान से संबंधित रोग, आपके स्वर से संबंधित रोग जो भी हैं, ये होते हैं आपकी विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से आपके दंत संबंधी रोग होते हैं, यानी दांतों से संबंधित रोग, मुख से संबंधित रोग जो होते हैं वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। जैसे स्कर्वी हो गया, मुंह से बदबू आना हो गया, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, इस तरीके के मुख से संबंधित रोग विटामिन सी की कमी से होते हैं। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। यानी हड्डियां अगर मजबूत रखनी है तो विटामिन डी हमको प्रॉपर लेना ही पड़ेगा भोजन के माध्यम से। और विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डी संबंधी रोग होते हैं, अस्थि संबंधी रोग होते हैं, और जिनमें से मुख्य होता है रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स बीमारी जो होती है वो छोटे बच्चों में होती है, जिसको हमारे गांव की भाषा में सूखा रोग कहा जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस वो रोग है जिसमें ये रोग किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज में हो सकता है। इसमें जो हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं वो धीरे धीरे अंदर से कमजोर होती रहती हैं और जरा सा झटका लगने पे टूट जाती हैं। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। चलिए, विटामिन डी हो गया। अब विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से हमारे केश संबंधी रोग होते हैं। केश संबंधी रोग मतलब बालों से संबंधित रोग होते हैं, जिसमें आपके बालों में रूसी का होना, गंजापन होना, बालों का समय से पहले सफेद हो जाना, इस तरीके के जो केश संबंधी रोग हैं वे विटामिन ई की कमी से होते हैं। फिर इसके बाद विटामिन के की कमी पे आते हैं। विटामिन के जो होता है, विटामिन के की कमी से जनन संबंधी रोग होते हैं। जनन संबंधी रोग का मतलब है कि वो चाहे पुरुषों के जनन संबंधी रोग हो या स्त्रियों के जनन संबंधी रोग हो, जो जिनकी कमी से, किस विटामिन की कमी से? के की कमी से। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम नैप्थोक्विनोन। इसकी कमी से जनन संबंधी रोग होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनमें जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो विटामिन के की वजह से ही होता है। जहां पे उन हार्मोन्स के सिक्रीशन कम होता है या जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है या और कोई समस्या इस तरह की आ जाती है जिसमें आपको जनन संबंधी रोग हो जाता है, ये होता है विटामिन के की कमी से। अब बात आती है कि ये सारे विटामिन हमको कहाँ से मिलेंगे। तो इनको ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं जंगल नहीं जाना है, पहाड़ पे नहीं जाना है। जो आप कर रहे हैं, जहां पे आप हैं, आपको वहीं पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये विटामिन आपको आपके भोजन में ही मिल जाएंगे। बस ये है कि जो भोजन है वो आपका संतुलित आपको रखना होगा। जो हमारा डेली रूटीन का जो हम भोजन करते हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको कंपलसरी रखनी ही रखनी है। समय से आप भोजन कीजिए, और जब आप समय से भोजन करेंगे, संतुलित आहार लेंगे, तो आपको इन सब चीजों की कहीं से कमी होगी ही नहीं आपकी बॉडी को। तो सबसे पहली बात, भोजन जो है आपका संतुलित होना चाहिए। उस भोजन में सारे पोषक तत्व तो मौजूद होने चाहिए। विटामिन ए की बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध, इन सब चीजों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी की बात करें उसमें भी दालें हैं, दूध है, फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। इन सब चीजों में आपके विटामिन बी पाया जाता है।
विटामिन सी की बात करें तो जितने भी खट्टे फल हैं, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गई, ये सारी चीजों में आपका विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। दिन भर में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट कम से कम अगर आप धूप में रहते हैं, सूर्य के प्रकाश के बीच में डायरेक्ट सनलाइट आपके शरीर पर पड़ रही है, तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो भी हमको दालों से मिलता है, गूदेदार फलों से मिलता है, ऑयल से मिलता है और ड्राई फ्रूट्स से मिलता है। विटामिन के की बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं सारी, इनमें आपको विटामिन के जरूर मिलेगा। तीसरी और हाँ, जितने जो भी हम लोग खाते हैं उनमें, इन सब्जियों में जिनकी गंध बहुत तेज हो, जैसे आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनमें गंध बहुत तेज होती है, अदरक हो गई, इनमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम अपने भोजन में सम्मिलित करते ही करते हैं। अपने आप को निरोगी रखने के लिए, अपनी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी ना हो, इसलिए आपको ये सारे पोषक तत्व समयानुसार लेना ही चाहिए। और संतुलित भोजन अगर आप करते रहेंगे तो आपको बाहर से ये लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक को लेकर आपसे मिलेंगे। हमें आशा है कि आपको बात हमारी समझ में आई होगी, विटामिन समझ में आ रहे होंगे। और अगर नहीं समझ में आए हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमको कमेंट में लिख के भेजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर हम दें। धन्यवाद।